दोस्तों, आज हम जो अपनी चर्चा का विषय लेकर के आए हैं, आपके सामने जो प्रस्तुत हो रहे हैं वो बहुत ही विचारणीय और हर भारतीय के लिए सोचनीय बिंदु है कि 10वीं के बाद कौन सा विषय लिया जाए। अमूमन हर भारतीय माता पिता और उस विद्यार्थी के लिए यह सोचनीय बिंदु है कि 10वीं के बाद कौन सा विषय उन्हें लेना चाहिए। देखा जाए तो जब भी कोई स्टूडेंट 9th पास करता है या 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा होता है तो उसके सामने केवल एक ही विचार उपस्थित होता है कि कौन सा विषय उसे आगे लेना है 11वीं के अंतर्गत। क्यों कि 10वीं तक तो सरकार एक दिशा निर्देश के अनुसार विषय अलॉट किए हुए हैं, उस विषय के अनुसार ही बच्चों को पढ़ना होता है और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। परंतु 10वीं के बाद सरकार भी ये चाहती है कि जो बच्चा टीनेज बच्चा जो 10वीं का एग्ज़ाम दे चुका है उसके लिए थोड़ा सोचने का प्रयास होना भी चाहिए। और ये ज़रूरी भी है कि अभी से अगर वो बच्चा थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करेगा तो भविष्य में उसकी सोचने समझने की क्षमता का बहुत बेहतरीन तरीके से विकास होता जाएगा। तो सरकार भी उसमें सहयोग देती है कि 10वीं के बाद कौन सा विषय ले, इसके लिए ये उस पर छोड़ दिया जाए। इसलिए जब ये विचार सामने आता है तो भारत के हर माता पिता जिनके बच्चे 10वीं में आए हैं या 10वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं या दे चुके हैं और 11वीं में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके सामने एक ही विचार कौन रहता है कि कौन सा विषय उसके बच्चे को दिलाया जाए। आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो 6वीं कक्षा से ही 8वीं कक्षा से ही समाज में बहुत से ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों को एक पर्टिकुलर विषय की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ये करते हैं कि वो बच्चे को इंजीनियरिंग करवा दो, पीएमटी करवा दो, आईआईटी करवा दो। उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि बच्चों को इसी फील्ड में भेजना है। तो क्या वास्तव में बच्चे हर बच्चे के लिए वो एक ही फील्ड है? नहीं, हर बच्चे का विकास उसके अनुसार होता है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसकी क्या रुचि है। रुचि के अंतर्गत अगर उसको विषय दिया जाए तभी वो भविष्य में अपना एक व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। अन्यथा कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना रहेगी कि यार मैं ये विषय ले लेता या मैं ये कर लेता या मैं ये फील्ड में चला जाता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये विचार उनके भविष्य में ना आए, इसलिए ज़रूरी है कि अभी उस विषय पर चर्चा कर ली जाए। इस विषय पर चर्चा करना ही प्रमुख उद्देश्य है हमारा, ताकि हर माता पिता और हर उस बच्चे को ये लगे कि भविष्य में जो उसने विषय चुना है उसके लिए उसको कभी पछतावा ना हो। हमारे सामने देखा जाए तो भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों के अनुसार, यूजीसी के अनुसार या भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार देखा जाए तो हमारे सामने 3 तरह की विषय उपस्थित होते हैं। पहला कला विषय, दूसरा वाणिज्य विषय और तीसरा विज्ञान विषय। 3 विषय सामने आते हैं और मोस्टली स्कूल, कोचिंग, इंस्टीट्यूट सभी एक ही चीज़ बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कि 80+ है तो साइंस दिलाया जाए, 80+ है परसेंटेज तो साइंस दिला दिया जाए, 60-80% है कॉमर्स दिला दी जाए। उनके दिमाग में ये चलता है कि 60 से 80% भी तो कॉमर्स दिला दी जाए और बिलो 60 है तो आर्ट्स दिला दी जाए। क्यों? क्या केवल परसेंटेज ही डिसाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए कि उसको क्या दिलाना है या वो कौन सा विषय लेगा? नहीं, कभी नहीं, ये चीज़ हो ही नहीं सकती। बच्चे का खुद का मानसिक व्यवहार भी, मानसिक विचार भी कुछ मायने रखता है। उसको क्या लेना है, उसकी किस में रुचि है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
इसमें से लगभग कुछ विषय तो वो 10वीं तक पढ़ता भी है। देखा जाए तो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ता है, लिटरेचर पढ़ता है, अमूमन हर विषय वो पढ़ के आता है। और तो उसकी कुछ ना कुछ उसके खुद के भी विचार में है कि उसे क्या लेना है, उसे क्या करना है। इन 3 विषयों के अलावा आज के समय में खेल कूद का एक विषय भी है, बीपीएड जिसको कहते हैं हम, वो भी बच्चों के लिए है कि अगर किसी का खेल कूद में ज़्यादा रुचि है तो उसके लिए वो विषय भी लेना है। उसको उसमें जाने के लिए भी फिजिकल एजुकेशन बोल करके भी उसके सामने आता है, वो विषय भी लिया जा सकता है। तो अगर देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि उसको साइंस दिला दी जाए या उसको आर्ट्स दिला दी जाए या उसको कॉमर्स ही दिलाई जाए, नहीं, कभी नहीं। उसे वो विषय दिलाना चाहिए जिसमें उसका उत्साह, प्रतिस्पर्धा और जोश उसको चरम सीमा पर, ऊंचाई पर पहुंचाए, जहां उसकी खुद की पहुंचने की क्षमता है, जहां वो पहुंचना चाहता है, और भविष्य में जिसके लिए उसे कभी भी मन में निराशा न उत्पन्न हो, हमेशा उसके अंदर उत्साह बना रहे, वो हमेशा यही कहे कि मैंने जो किया वो सही किया, उसके लिए वो किसी को दोष भी ना दे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो वो विषय चुन रहा है, जो विषय उसने सोच रखा है या जिस विषय में उसकी रुचि है सर्वाधिक, वो विषय उसके सामने होने चाहिए और वो विषय ही वो ले, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर उसकी राजनीतिक में इच्छा है या हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, तो उसको वो विषय दिलाओ। अगर उसकी इंजीनियरिंग कुछ रिसर्च में इच्छा है, फिजिक्स जैसे विषयों पर उसकी इच्छा है, उसको फिजिक्स दिलाओ, केमिस्ट्री दिलाओ। अगर उसे व्यावसायिक गतिविधियों में इच्छा है, उसको प्रबंध गतिविधियों में इच्छा है, तो उसको कॉमर्स दिलाओ। ये विषय उसके खुद के अंदर की अनुभूति होनी चाहिए, उसे खुद के अंदर की पहचान होनी चाहिए कि वो उसके अनुसार अपनी खुद की एक पहचान विकसित कर सके और उस कब कह सके कि हाँ, मैंने जो विषय लिया उसमें मैंने 100% दिया और इसमें सफलता और असफलता का सारा श्रेय मेरा खुद का है, लेकिन सहयोग माता पिता का रहेगा। आज के समय में देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जितने भी आजकल के ज़माने में देखा जाए तो हर कोई ये सोचता है कि पर्टिकुलर एक ही विषय की ओर उनको भगा दिया, सब अपनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं, लेकिन उस दुकानदारी से बच्चों का कितना अहित होता है वो ये नहीं देखते। कई बार बच्चे जोश जोश में ले लेते हैं, एक भेड़ चाल में ले लेते हैं कि ये विषय मेरे दोस्त ने लिया है मैं भी ले लेता हूँ, पर आगे जाकर के देखते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं पाए, वो तो करके निकल गया, मैं तो पीछे रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। अगर उसके दोस्त के अंदर वो जोश जज्बा है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से कर सकता है, मेरे अंदर है कि मैं अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज कर सकता हूँ, तो मैं ये लूंगा, वो लेगा। दोस्ती अपनी जगह है और विषय अपनी जगह है, क्योंकि ये विषय हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे, हमारे आने वाला कल निर्धारित करेंगे, ये हमारे पहचान निर्धारित करेंगे। इससे ये पता चलेगा कि हम क्या हैं। जरूरी नहीं है, विषय कभी ये नहीं कहता कि ये हाई लेवल का है, ये लो लेवल का है या ये बिल्कुल किसी काम का नहीं है। सभी विषय अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, अपनी पहचान रखते हैं और उसमें पहचान बनाई जा सकती है। चित्रकला एक सामान्य सा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो बहुत से ऐसे पेंटर्स हैं जिनकी बनाई हुई कलाकृतियां लाखों करोड़ों में बिकती हैं। तो क्या वो नगण्य है विषय? नहीं, कदापि नहीं। जिस विषय में हम अपना 100% दे सकते हैं वही विषय हमें लेना चाहिए और उसी विषय पर हमारे को ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए कई बार टीचर्स से, अपने पढ़े लिखे जो भी समझदार व्यक्ति है उनसे या आप हमसे भी, हमारे नीचे मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में चर्चा करके, फोन करके पूछ सकते हैं। इससे आप हमसे चर्चा कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक सोच विचार के लिया गया कदम ही भविष्य में एक उन्नत प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है। इसके लिए आज के समय में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हम लेकर के आए हैं। इसके अंतर्गत पर्सनालिटी और एबिलिटी दोनों के साथ मिला करके एक टेस्ट लिया जिसे ज्ञात किया जा सकता है। 100% तो ना सही, लेकिन लगभग ये ज्ञात हो सकता है कि बच्चा किस विषय में जाना चाहता है।
वो आर्ट्स लेना चाहता है, कॉमर्स लेना चाहता है, साइंस लेना चाहता है, जो भी लेना चाहता है उसके अंदर वो जो भी विषय सेलेक्ट करता है उसमें उसकी उत्साह, उसकी प्रतिस्पर्धा और जोश मिल करके उसको उस स्थिति पर जरूर पहुंचाने के लिए काफी होना चाहिए जो कि उसने अपने भविष्य के लिए सोच रखा है। कभी भी वो उस दिशा से न भटके, उस दिशा की ओर ही रहे और उस दिशा के लिए वो उसी उत्साह और प्रतिस्पर्धा और जोश के साथ आगे बढ़े जिसके साथ उसने उस विषय को चूज किया था, उसको सेलेक्ट किया था। वो जोश, वो उत्साह हमेशा बना रहे, उसके अंदर कभी अवसाद की स्थिति नहीं आए, उसके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, वो हमेशा आगे बढ़ता रहे और सफलता के नए आयाम बनाता रहे, नई दिशाएं निर्धारित करता रहे और उसमें वो पहचान कायम करे जो उसके माता पिता ने, उनके बड़े बुजुर्गों ने, सबने देखा है और उसके लिए उसने खुद ने स्वयं ने मेहनत की है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के साथ, माता पिता, बच्चे और अपने जो भी गुरुजन हैं या हमसे आप एक चर्चा करें और बच्चों के लिए जो उचित है, जो उनके लिए सही है, उस पर ध्यान देते हुए उसके विषय को उनके लिए सेलेक्ट करें। कभी भी जबरदस्ती नहीं करें, क्योंकि जबरदस्ती द्वारा किया गया कोई भी कार्य भविष्य में अवसाद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसके बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, आए दिन मिलते हैं, हर बार देखने को मिलते हैं। जब भी कॉलेज में एडमिशन होते हैं तो देखते हैं साइंस के स्टूडेंट आर्ट्स ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स कॉमर्स में चले गए, साइंस के स्टूडेंट्स आर्ट्स में चले गए, कॉमर्स के स्टूडेंट्स आर्ट्स में चले गए। तो ये स्थिति ना आए कि हम अभी से तय कर ले कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। जिधर जाना है वो स्थिति अभी से अगर तय हो तो धीरे धीरे, क्योंकि यही एक नींव का पत्थर है 11वीं और 12वीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो सेलेक्ट करेंगे और उसी पथ पर अगर हम चलते रहेंगे तो उस पर जो हम अपनी ईंटें लगाते हुए, आगे बढ़ते हुए, सीढ़ियाँ बनाते हुए जितना ज़्यादा हम उस पर अपनी ऊंचाई निर्धारित करेंगे और अपने आप को स्थापित करेंगे, उतना ही हम अपने आप को प्रूव करेंगे और अपने माँ बाप को हमेशा के लिए एक शांत माहौल, शांत वातावरण और एक उत्साहवर्धक जीवन दे पाएंगे। इसके लिए अगर कोई भी किसी भी तरह का कमेंट हो, कोई भी विचार आपके सामने मन में आए, कोई भी बिंदु पर आपको चर्चा करना है तो हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप बात कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके उस बिंदु पर हमसे पूछ सकते हैं और हमसे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।